नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एसएससी जीडी का रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल के लिए सेफ स्कोर कितना होगा, महत्वपूर्ण तरीके से हमने एनालिसिस किया है और एनालिसिस के बाद हम आपके सामने कुछ डाटा लेकर आए हैं जिसको 5 मिनट का प्रॉपर समय देकर समझना होगा। एसएससी जीडी रिजल्ट 2026 कब आएगा, फिजिकल के लिए सेफ स्कोर क्या होगा, एसएससी जीडी की जो है कट ऑफ कितनी होगी और जो रिजल्ट में अपडेट होगी कब तक होगी, क्या होगा। मेरे भाई पहली बात की पीएसटी पीटी जो है अगर जितनी भी वैकेंसी होती है उसकी 8 गुना कैंडिडेट को लेती है। मान लीजिए वैकेंसी है 10,000 तो उसमें जो है 80,000 कैंडिडेट को लेगी, और मान लीजिए कि वैकेंसी है 20,000 तो उसमें जो है 8 गुना कैंडिडेट यानी 1,60,000 छात्रों को लेगी। तो पहली बात की यहाँ देखते हैं कि कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे। इसका नियम है जब भी पीएसटी पीटी जो है कुल पदों का 8 गुना छात्रों को बुलाती है तो इसमें आपको बता दूं कि शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार वही होंगे जितनी वैकेंसी होगी उसमें जो है 8 गुना उस वैकेंसी की 8 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। तो वर्तमान डेटा है जो इस बार जो वैकेंसी निकल के आई है 25,486, तो उसमें जो है 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे यानी कि 2,03,896 छात्रों को बुलाया जाएगा। और विगत कई वर्षों से देखा जा रहा है कि जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही हैं तो संभावित जो है उनकी 2 गुनी वैकेंसी बढ़ के हो जा रही है। तो इस बार वैकेंसी जो है 25,487 निकली थी, तो अनुमान है कि वो वैकेंसी बढ़ कर के 50,000 तक होने वाली है। पूरी गारंटी के साथ मैं बता दूं कि वो 50,000 बढ़कर होने वाली है। तो संभावित डेटा 50,000 वैकेंसी होने के बाद अगर उसका 8 गुना करें तो 4 लाख छात्र जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, बुलाए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है कट ऑफ कम क्यों जाएगी। इसके 3 मुख्य कारण हैं कि कट ऑफ कम क्यों जाएगी। पहला कारण है लो अटेंडेंस, कम उपस्थिति। इसमें क्या हुआ कि जो परीक्षा देने वाले छात्र थे, फॉर्म भरने वाले छात्रों की तुलना में उनकी उपस्थिति कम रही थी। जो आरटीआई डेटा बता रहा है कि जितने भी परीक्षा देने वाले छात्र थे फॉर्म भरने की तुलना में उनकी उपस्थिति कम थी। पहला ये मुख्य कारण हो गया। और दूसरा मुख्य कारण ये है कट ऑफ कम जाने की कि हार्ड पेपर लेवल जिसमें कठिन परीक्षा थी, गणित और रीजनिंग के साथ साथ इस बार हिंदी का स्तर भी काफ़ी कठिन था, तो बच्चों का जो है औसत जो अटेम्प्ट था वो गिर गया, इसलिए जो है कट ऑफ कम जा सकती है। नेक्स्ट है इसमें 3 जो मुख्य कारण थे, तीसरा कारण है लो एवरेज स्कोर, गिरा हुआ औसत स्कोर। पिछले साल का औसत स्कोर 150 तक था। इस बार का जो डेटा है रैंक मित्रा के अनुसार 1.44 लाख छात्र, औसत स्कोर मात्र 79.34 से 119 के बीच में, और रैंक गुरुजी 67,000 प्लस छात्र का औसत स्कोर मात्र 81.36 था। और कट ऑफ की जो एनालिसिस है इसमें हम बता दें कि जो इतने स्कोर तक करने वाले छात्र जो हैं कितना स्कोर तक प्रॉपर मार्क रेडी किए हैं, तो देख सकते हैं 131 प्लस मार्क तक केवल जो है 1913 छात्र ऐसे हैं कि जो 131 मार्क तक क्या किए हैं, स्कोर किए हैं। और जो 101 मार्क्स हैं इसमें केवल 1533 छात्र जो हैं जो 101 मार्क जो है प्राप्त किए हैं। और 91 जो मार्क्स हैं 29,334 छात्र जो ऐसे हैं कितना तक जो है स्कोर किए हैं 91 मार्क्स तक, और 71 मार्क्स तक 41,530 छात्र जो है स्कोर किए हैं। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अधिकांश छात्रों का जो है स्कोर 79 से 119 के बीच में ही रह गया। तो हाई कट ऑफ से आप लोग डरने की कोशिश ना करें, इसलिए आपको हाई कट ऑफ से डरने की ज़रूरत नहीं है। शिफ्ट एनालिसिस नॉर्मलाइजेशन जो है किस पर आधारित है, तो कठिन शिफ्ट वाले छात्रों को समान स्तर पर लाने के लिए बोनस अंक देने की जो है प्रक्रिया है। तो जो 100 नंबर वाले छात्रों का जो स्कोर होगा वो 120 हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, तो देखिए
शिफ्ट को जो है बांट दिया जाता है, एक हार्ड लेवल शिफ्ट में, एक मॉडरेट में और एक इजी शिफ्ट, कठिन मध्यम और आसान में जो है बांट दिया जाता है। तो इसमें हार्ड शिफ्ट के जो एग्ज़ाम थे 25 मई शिफ्ट 1, 18 मई शिफ्ट 2, 7 मई शिफ्ट 3 और 6 मई शिफ्ट 2। इनका एवरेज स्कोर जो 77 से 79 ही रह गया। तो इसमें जो है हार्ड शिफ्ट वालों को +10 से 20 मार्क नॉर्मलाइजेशन में देने की प्रक्रिया है। और मॉडरेट की बात करें, मध्यम की, तो 20 मई शिफ्ट 3, 25 मई शिफ्ट 2 और 8 मई शिफ्ट 2, 29 मई शिफ्ट 1 और आधी शिफ्ट वाले का एवरेज स्कोर जो है 80 से 84 के बीच में ही सिमट गया। तो इसमें जो है +5 से +10 मार्क की प्रक्रिया जो है नॉर्मलाइजेशन की है। और इजी शिफ्ट वालों की बात करें, आसान शिफ्ट वालों की, तो इनका औसत स्कोर अधिकतम वाले का शिफ्ट इतना ही रहेगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन में 0 से 5 मार्क जो है इंक्रीज कर दिए जाएंगे। और कट ऑफ की बात करें तो सेफ राज्य जो स्कोर है मध्य और पूर्वोत्तर राज्य की, तो मिडिल एरिया यानी मध्य क्षेत्र की बात करें, जिसमें उड़ीसा राज्य, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, इन जो राज्यों का सेफ स्कोर जो है कितना है, 90 से 95 मार्क्स जो है सेफ स्कोर हैं। अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो 90 से 95 अगर मार्क आपके हैं तो आप सेफ स्कोर के अंतर्गत आते हैं। आप जो है फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और नेक्स्ट स्टेप है नॉर्थ ईस्ट एंड अदर, पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं जैसे कि असम, त्रिपुरा आदि राज्य जो हैं, इनका जो सेफ स्कोर है 50 से 60 मार्क्स है। अगर इन मार्क्स के अंदर आप आते हैं तो आपका जो है फिजिकल के लिए रेडी होना होगा। इन राज्यों का सेफ स्कोर लगभग इतना ही के बीच होता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आपको इन बातों पे ध्यान होगा, मोस्टली आप इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। पहली जो है मुख्य बात है अफवाहों से बचें। क्या है? अफवाहों से बचें। कट ऑफ जो है 130 से 140 तक नहीं जाने वाली है। औसत स्कोर केवल आपको मैं बता दूं तो 79 से 119 के बीच तक ही रहने वाली है। और नेक्स्ट जो मुख्य बिंदु है वैकेंसी वृद्धि, जो इंक्रीज होगी वैकेंसी, जो पद है 25,000 वो आगे इंक्रीज होकर 50,000 तक होने वाली है। पूरी संभावना है कि जो 25,000 से 50,000 तक जो है वैकेंसी इंक्रीज कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल कॉल। अगर फिजिकल कॉल की बात करें तो 8 गुना फार्मूले के अनुसार लगभग 2 से 4 लाख छात्रों को जो है बुलाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आपको बता दूं तो नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ायदा है हार्ड शिफ्ट जैसे कि 25 मई शिफ्ट 1 और 18 मई शिफ्ट 2 वाले छात्रों को 20 अंक तक का बोनस दिया जाएगा। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे का जो कदम आपको बता दूं कि क्या करना है आपको, तो अपना रॉ स्कोर चेक कर लें और रॉ स्कोर चेक करने के बाद अगर आप रॉ स्कोर के अंतर्गत आते हैं तो आप